शकुंतला देवी ने ये सारे ट्रिक सीखना किस एज से शुरू किया होगा? और किसने उसे सिखाया? आपने लिया होगा पर फिर से एक बार पूछ रहे हैं। और अ, ये सवाल पूछा है शीतल माने जी ने और वैसा ही उससे रिलेटेड सवाल है यहाँ पे कि क्या शकुंतला जैसा मैथ हम भी सीख सकते हैं? और ये है सवाल नितिन बहिरम इनका। शीतल नितिन माने और नितिन बहिरम। नितिन बहिरम। शीतल हाँ, शीतल माने और नितिन बहिरम इन्होंने सवाल पूछा है। सवाल आपने सुना ही होगा, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं कि ये जो ट्रिक्स है तो किस उम्र से सीखी होगी। सीधी सी बात है, अगर बचपन से वो प्रयोग करते थे, स्कूल में प्रयोग करते थे, तो उसके पिताजी ने या उसका भाई या कोई रिश्तेदार है उसने सिखाई होगी ये ट्रिक्स। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स के नाम पर ऐसे शॉर्ट टेक्निक्स पहले से मालूम है काफी लोगों को। शकुंतला देवी के कारण ही जो मैंने अभ्यास किया, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे ढूंढना था कि शकुंतला देवी ये कैसे करती है, किसी को पता नहीं था। और फिर मैंने जो मेहनत की, मेरे संगठन के लोगों को जो मेहनत करनी पड़ी, उसमें से हमने इसका सवाल ढूंढा, जिसका जवाब मैं विस्तार से कल देने वाला हूं। तो किसी को तो पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये ट्रिक्स क्या है। तो लोगों ने मेरे पास 50 एक किताबें भेज दी थी। अब मैं मैथमेटिक्स का अच्छा स्टूडेंट रहा हूं, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, इंटर साइंस तक मैंने मैथमेटिक्स सीखा है। ये इंटर साइंस का मतलब आपको समझता नहीं होगा, उसके बाद में हमको मेडिकल में एडमिशन मिलती थी, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलती थी, तब तक मैंने सीखा है। तो नेचुरली मुझे गणित का बेसिक्स तो थे। तो ये कई प्रकार के, जिसको वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, रशियन मैथमेटिक्स कहते हैं, ट्रेचनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स का एक तरीका है, हैरी लॉरेन की मेमोरी टेक्निक्स है। ये अलग अलग टेक्निक्स पहले से दुनिया में घूम रहे थे। इनके पिताजी शकुंतला देवी के सर्कस में भी काम करते थे। पुजारी का काम कर कर बहुत कुछ कमाई नहीं होती है, शायद उनको लगा होगा। तो उन्होंने किसी से तो भी, तब मामूली हो गए, कुछ टेक्निक्स उन्होंने प्राप्त किए हो और अपने बेटे को सिखाया हो। केवल ये संभव है, दूसरी कोई संभावना इसमें नहीं है। ये जो बात है 5 साल की थी और उसने क्यूबिक रूट बता दिया, 256 धड़ से जवाब दे दिया, ये बात तो झूठी है। मैं यहाँ बैठे बैठे कह सकता हूँ कि ये बात झूठी है। कई बाबाओं के, और जिनको मैंने एक्सपोज किया, कई देवियों को जिनको मैंने एक्सपोज किया, उनके चरित्र में ऐसी भरमार कथाएं मैं आपको बता सकता हूँ आज भी। तो ये कथाएं हैं, लेकिन इसके डेमोज उनके पिताजी करवाते थे। ये बात सही हो सकती है, कुछ टेक्निक्स उनको सिखाए। अब रहा सवाल आपका दूसरा कि क्या हम सीख सकते हैं? भाई हम सभी सीख सकते हैं। पीटी उषा अगर दौड़ सकती है तो मैं भी दौड़ सकता हूं, आप भी दौड़ सकते हैं, आप में से हर व्यक्ति दौड़ सकता है। फर्क इतना ही है कि पीटी उषा जितने तेजी से दौड़ती है, शायद हम उतने तेजी से नहीं दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ेंगे, उसके पीछे रहेंगे, बहुत पीछे रहेंगे, लेकिन दौड़ेंगे। रात दिन बचपन से जिसने एक ही काम किया, ये गणित की ट्रिक्स को आत्मसात किया, उस शकुंतला देवी का स्पीड ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये सभी ट्रिक्स हम सीख सकते हैं। जब मैंने इन चीजों को मास्टर किया था, ये शकुंतला देवी के कारण ही जो चीजें मैं ढूंढ रहा था, उसका जवाब तो मुझे तुरंत मिल गया था 1 माह के अंदर। हमने कुछ इंजीनियरिंग के लड़कों को, जिन्होंने थोड़ा सा हिंट दी थी कि ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ एमएससी के लड़के थे मैथमेटिक्स के, कुछ इंजीनियरिंग के लड़के थे,
उन्हीं को हमने 3-4 लड़कों को ट्रेन किया। पत्रकारों के आगे ये कर बताया। मैंने नहीं खुद ट्रेन किया, क्योंकि तो उस समय 1985 में मेरे पास समय ही नहीं था। डेढ़-डेढ़ 2-2 साल के प्रोग्राम्स पहले से बुक होते थे। 26 दिन के प्रोग्राम्स होते थे। 4 दिन केवल छुट्टी को मिलते थे, वो भी सोने के लिए भी समय कम पड़ जाता था। इसलिए तब तो मैं समय नहीं निकाल पाता था। इसलिए हमने कुछ स्टूडेंट्स को उनको पढ़कर ट्रेन करने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्होंने मेहनत ली, वो डेमो पत्रकारों को कर बताया। और कम से कम ये दैवी शक्ति नहीं है, ये टेक्निक्स है, इतना हम सिद्ध कर तब रुक गए थे। बाद में जब मुझे समय मिला, तब मैंने समय निकालकर इसमें से कुछ टेक्निक्स, यानी ये टेक्निक नहीं, शकुंतला देवी के कैलकुलेशन वाले टेक्निक नहीं, मेमोरी टेक्निक्स डेवलप किए। और जब मैंने 90 से मुंबई से आकर मैं 91 में मुंबई में शिफ्ट हुआ, 91 से मैंने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए, उसमें मेमोरी टेक्निक सिखाना शुरू किया। और मेमोरी टेक्निक से स्वतंत्र वर्कशॉप 6-6 दिन के लेना शुरू कर दिया, जिसका फायदा काफी लोगों को बाद में मिला। तो वो टेक्निक्स मैंने मास्टर किए थे, जिसमें डेट्स का भी था और वो सब सिखाता था। लेकिन ये पूरे 100 साल के, 200 साल के डेट्स याद रखना, मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं रखता, उसको महत्व भी नहीं देता। जो अभ्यास के लिए आवश्यक है, अभ्यास के लिए महत्व के है, स्टडी में आपको उसका फायदा मिलता है, वो टेक्निक्स में सिखाते गया। और कई यूपीएससी, एमपीएससी के लड़कों ने लिख कर रखा है कि श्याम मानव का क्लास करने के बाद में हम इजीली, यानी पहले जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था पास करना, वो आसान हो गया। ये टेक्निक्स आपको आसान करते हैं, मेहनत कम करनी पड़ती है ऐसा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये जो टेक्निक्स है कैलकुलेशन के, ये पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता से डेवलप करने होते हैं, जिसका कुछ प्रमाण मैं आपको कल बताने वाला हूं। किताब की भी बहुत अच्छे ढंग से जानकारी देने वाला हूं। आप में से हर व्यक्ति सीख पाएगा। और मेरे कुछ मित्रों ने आग्रह किया कि सर आप क्यों नहीं सिखाते, आप बहुत आसानी से सिखाते हो, बड़े आसानी से सीखना पॉसिबल होता है, आपने तो पहले भी हमको किताबें बताई थी, वो किताबें पढ़कर करना आपके लिए संभव हुआ, हम सब लोगों के लिए जरा डिफिकल्ट होता है। मैं अपने आप को अच्छा शिक्षक मानता हूँ, लोग भी मुझे अच्छा शिक्षक मानते हैं। तो ये जो शकुंतला देवी के कैलकुलेशन के टेक्निक्स है, वो भी उसका मैं वर्कशॉप दूंगा, वो भी टेक्निक सिखाऊंगा। ये 1-2 दिन में नहीं सिखाया जा सकता। जो आसान टेक्निक्स है, शुरुआती टेक्निक्स है, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और केवल आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा कि मैं भी कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास आपको आएगा। ऐसे कुछ टेक्निक्स कल मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसकी एक सिस्टम डेवलप करनी पड़ती है। जैसे निमोनिक्स, स्मरण शक्ति सुधार तंत्र, उसका भाषांतर मैं करता हूं। इसकी एक पूरी की पूरी टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती है, सिस्टम डेवलप करनी पड़ती है। और एक बार आपने ये सिस्टम डेवलप की कि आप दुनिया की कोई भी चीज याद रख सकते हो, और 100% करेक्टली याद रख सकते हो, 99.99% करेक्टली याद रख सकते हो। ये सिस्टम की खासियत है। वैसे ही ये कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, रूट्स निकालना, स्क्वायर्स करना, इसकी भी एक सिस्टम है। वो आपकी सीखनी पड़ती है, आत्मसात करनी पड़ती है, उसको आपको एक आध माह देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किताब के जरिए भी आप मेहनत कर सकते हो, और जब मुझे अवसर मिलेगा तो उसका एक वर्कशॉप भी मैं लूंगा, उसमें भी आप शरीक होकर ये आप सीख सकते हो।